प्रकाश का महत्व। संकलित कहानी। प्रतिध्वनि। बुद्धिमान लोग अवसर खुद ढूंढ लेते हैं। फ्रांसिस बेकन। किसी समय में मोहनपुर नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी, अनुभवी व दूरदर्शी था। अपने परिश्रम के बल पर ही वह एक मामूली आदमी से नगर का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। नगर में उसका बड़ा सम्मान था। बिना कोई हेरा फेरी किए सीधे रास्ते पर चलकर अकूत दौलत का स्वामी बन गया था। समय के साथ साथ धन वैभव बढ़ता ही गया। समय बीतता रहा और वृद्धावस्था आ पहुंची, सो स्वास्थ्य भी बीते समय की बात हो गया। अब अस्वस्थ हो वह उदास रहने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसके दिन निकट ही हैं। उसे अपनी धन दौलत की भी चिंता थी। इतने कठिन संघर्ष और परिश्रम से अर्जित संपत्ति को वह किन्हीं कुशल हाथों में सौंपना चाहता था। सेठ के 2 पुत्र थे। उसने निश्चय कर लिया कि सर्वप्रथम उनकी परीक्षा ली जाए कि दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। उसके बाद जो उनमें से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध कर देगा, उसे ही सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना देगा। उसने दोनों पुत्रों को बुलाया और 1-1 रुपया दोनों को देते हुए कहा, यह लो 1 रुपया और अलग अलग बाजार जाओ। इस 1-1 रुपये से कोई ऐसी चीज खरीद कर लाओ जो इस घर को भर दे। ध्यान रहे, तुम्हें 1 रुपये से अधिक खर्च नहीं करना है। दोनों पुत्रों ने उसकी ओर ऐसे देखा मानो वह पागल हो गया हो। उन्होंने अपने मन में सोचा, हम 1 रुपये में ऐसी क्या सुलभ वस्तु ला सकते हैं जो घर को भर दे। वे रुपया लेना नहीं चाहते थे, परंतु सेठ ने उनसे अपने आदेशानुसार कार्य करने के लिए जोर दिया। उसने कहा, तुम जाओ और इस काम में अधिक समय मत लगाना। मुझे आशा है कि तुम उचित समय में ही यह कार्य करके वापस आ जाओगे। दोनों भाइयों ने 1-1 रुपया लिया और चल दिए। पहला युवक बाजार में इधर उधर घूमता रहा, परंतु उसे कुछ भी ऐसा न मिला जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। उसने सब दुकानें देखीं, परंतु उसे कुछ न मिला। उसे अब पूर्णतः विश्वास होता जा रहा था कि उसके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसी कारण उन्होंने 1 रुपये से घर भर देने वाली वस्तु के खरीदने की बात कही। वह निराश होकर अपना खोज का कार्य छोड़ने ही वाला था कि उसे भूसे से लदी हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी। उसने सोचा, कुछ आशा प्रतीत होती है। मैं नहीं जानता कि 1 रुपये में कितना भूसा खरीदूं। वह गाड़ीवान के पास गया और भूसे की कीमत के विषय में पूछताछ की। कीमत पर काफी मोल भाव हुआ, परंतु अंत में वह सारा भूसा 1 रुपये में खरीदने में सफल हो गया। भूसे से लदी उस गाड़ी को वह घर लेवा लाया। पिता घर पर ही थे। बड़ी आशा से उसने घर में भूसे का ढेर लगाया। जब भूसा घर के भीतर आ गया तो उसने पाया कि पूरे घर को भर देने की बात तो अलग थी, वह तो फर्श भी नहीं ढक सका था। पिता सब कुछ देखते रहे। जब दूसरा पुत्र रुपया लेकर बाहर निकला तो वह सीधा बाजार नहीं गया। ऐसा करने की अपेक्षा वह बाजार के समीप एक स्थान पर बैठ गया और बहुत देर तक बैठा हुआ वह सोचता रहा कि 1 रुपये में क्या खरीद पाना संभव है। अंत में शाम के समय उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। 1 रुपये को लेकर वह तेजी से बाजार की ओर गया और उस दुकान पर पहुंचा जहां मोमबत्तियां बिकती थीं। उसने अपना रुपया मोमबत्तियों पर खर्च कर दिया, जिससे उसे काफी संख्या में मोमबत्तियां मिल गईं। वह मोमबत्तियां लेकर घर लौटा। जब वह घर पहुंचा तो उसका बड़ा भाई बेचैनी से खड़ा सामने फर्श पर फैले भूसे की ओर देख रहा था। अब अंधेरा होने लगा था। दूसरे पुत्र ने जल्दी जल्दी हर कमरे में 2-2, 3-3 मोमबत्तियां जलाकर खड़ी कर दीं। तुरंत ही सारा घर प्रकाश से भर गया। उसका पिता उससे बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे बेटे, तुमने वास्तव में बुद्धिमत्ता दिखाई है। मैं अपना सारा धन
तुम्हें सौंपने को तैयार हूँ। हम सभी एक बड़े घर में रहते हैं जिसे भारतवर्ष कहते हैं। हम में से प्रत्येक को कुछ को 1 रुपया, कुछ को 2 रुपये, कुछ को 3 और कुछ को उससे भी अधिक रुपये दिए गए हैं। ये ऐसे रुपये नहीं हैं जिनसे हम कोई वस्तु खरीद सकें, अपितु ये विभिन्न शक्तियाँ हैं जो हमें दी गई हैं। हम में से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्ति, बौद्धिक योग्यता और चारित्रिक बल है। हम में से प्रत्येक के पास शक्ति, समय और बुद्धि है जिनका प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें अपनी शक्तियों और योग्यताओं का प्रयोग अपने देश के कोने-कोने में प्रकाश फैलाने के काम में लगा देना चाहिए। जीवन मूल्य। हमें अपनी बुद्धि और चरित्र के बल से एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए।